हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्वेता सिंह। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कुछ नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग ने क्या किया है, क्लास 6 के ज्योग्राफी को लिया है, जिसे हम लोग चैप्टर वाइज कवर करेंगे, जिसमें से आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग चैप्टर का नाम ही देख रहे हैं, सौरमंडल में पृथ्वी, तो उस चीज़ को दिखाया कि सौरमंडल में क्या क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, और उसमें हमारे पृथ्वी का कहाँ पे उसका मतलब स्थान है, किस तरह से उस चीज़ को इस चैप्टर में दिखाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि सौरमंडल है क्या। सौरमंडल है कि पहले कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। तो सौरमंडल को हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर, क्योंकि सौरमंडल में सूर्य क्या होता है, वही मुखिया होता है, वही मेन होता है। उसके ही चारों ओर कई प्रकार के ग्रह होते हैं और कई आकाशीय पिंड होते हैं जो समूह में सूर्य के चक्कर लगाते हैं। उसी चक्कर लगाने वाले पूरे परिवार को या फिर पूरे सौरमंडल को समूह को सौरमंडल कहा जाता है, ठीक है। जिसमें से मैंने पहले ही बता दिया उसके मुखिया कौन होते हैं, सूर्य होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैंने पिछले वीडियोस की तरह ही पॉइंट वाइज दिया है, जो इस चैप्टर में मेन पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसमें से हमें फर्स्ट पॉइंट में देखिए क्या दिया गया है, पूर्णिमा के बारे में बताया गया है। तो पूर्णिमा तो हम लोग जानते हैं पूर्णिमा क्या होता है। पूर्णिमा कोई लड़की नहीं है, यहाँ पे चांद से रिलेटेड है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, पूर्ण चांद को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है, ठीक है। उसके बाद उसी में एक और चीज़ दिया गया है, अमावस्या का होता है। अमावस्या के बारे में कि नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है, ठीक है। अमावस्या कब स्टार्ट होती है, नए चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है उस दिन, उसके बाद से फिर नया स्टार्ट होता है। तो उस दिन, उस रात क्या होती है, अमावस्या वाली रात होती है। नेक्स्ट में देखिए, खगोलीय पिंड के बारे में बताया कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। तो क्या होते हैं देखते हैं यहाँ पे हम लोग। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। यहाँ पे मेनली इस चीज़ को दिखाया गया कि जैसे कि कोई नक्षत्र हो गए, चंद्रमा वगैरह, उन सभी को खगोलीय पिंड कहा गया, जो आसमान में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सूर्य चमकने का मतलब ये हो गया कि हम लोग पता ही है सूर्य का प्रकाश पूरे टाइम रहता है, ठीक है, लेकिन रात को चंद्रमा के वजह से वह प्रकाश कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। यहाँ पे खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं, मतलब क्यों कहते हैं इस चीज़ को बताया गया है, ठीक है। तो कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं, ठीक है, तथा गर्म भी होते हैं, और वो लोग किस चीज़ से बने होते हैं, गैसों से बने होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस मतलब एग्जाम में हमारे आते ही रहते हैं, सीटेट वगैरह में तो बहुत से आते रहते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, सो आप लोग लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। इसके बाद क्या बताया गया है, इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन सभी को क्या बोला जाता है, इसीलिए इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और उन्हीं तारों में से जो हमारा सूर्य है, एक प्रकार का वो भी तारा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, इस चैप्टर में इसी तरह से मेंशन है कि सूर्य भी एक प्रकार का क्या है, तारा है। आगे जब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं तो क्या दिया गया है, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, नक्षत्र मंडल। यानी कि जब हम लोग रात में देखते हैं तो हमें ऊपर देखते समय बहुत से लगता है कि कुछ आकार जैसे बन रहे हैं, उन सभी को हम लोग एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। और नक्षत्र मंडल एक प्रकार यहाँ पे मेंशन किया गया है, अर्सा मेजर या बिग बियर, ठीक है, इसका मेंशन किया गया यहाँ पे। बहुत आसानी से पहचान आने वाले नक्षत्र मंडल हैं स्मॉल बियर या सप्तऋषि। यहाँ पे एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, स्मॉल बियर या सप्तऋषि जो मंडल है, इसको ये ऐसा नक्षत्र मंडल है जिसे बहुत ही आसानी से हम लोग पहचान सकते हैं, ठीक है। और सप्तऋषि में क्या होता है, 7 तारों का समूह है, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही एक भाग है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए, जो कि हमारा ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा एक डायरेक्शन को दिखाता है, एक दिशा को सूचित करता है। वो दिशा कौन सी, उत्तरी दिशा, ठीक है। ये एग्ज़ाम में शायद सीटेट में आया हुआ है कि ध्रुव तारा किस दिशा को दिखाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उत्तरी दिशा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप यहाँ पे, कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता, ठीक है, वे तारों के प्रकाशों से प्रकाशित होते हैं। ऐसे ग्रहों को क्या बोला जाता है, पिंड ग्रह बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं तो क्या दिया गया यहाँ पे, ग्रह जिसे अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। हमें पता है ये प्लैनेट कहते हैं, और यह किस चीज़ से इसका ओरिजिन हुआ है, तो ग्रीक भाषा प्लैनेटाई, ठीक है, प्लैनेटाई से इसका ओरिजिन हुआ है, जिसका अर्थ क्या है, परिभ्रमिका या चारों ओर घूमने वाले,
ठीक है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी एक पट्टी है। मतलब कि इन तीनों ग्रहों के बीच में क्या एक छल्ला एक पट्टी के नुमा है जो कई छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट में इस चैप्टर में मेंशन किया गया सोल कहा गया यहाँ पे। सोल किस चीज़ को कहा गया है, तो सूर्य देवता को कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, ये तो हमें पता ही है, जिसका अर्थ क्या है, पृथ्वी का विवरण। ओके। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे जी शब्द का अर्थ क्या है, पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ क्या है, लिखना, ठीक है। वही ये ज्योग्राफी का पूरा मीनिंग बताया गया है। जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी एवं ग्राफिया का लिखना। नेक्स्ट में देखिए, खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है, खगोल शास्त्री कहा जाता है। और इन्हीं खगोल शास्त्रियों में से हमारे भारत के एक प्राचीन खगोल शास्त्री हमारे सामने उभर के आए, जो कि कौन थे, आर्यभट्ट, जो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। तो क्या दिया गया यहाँ पे देखिए कि क्या बोला गया पहले ही, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर पे है, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए क्या बताया गया है, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और 8 ग्रह हैं सूर्य की दूरी के अनुसार। मतलब कि सूर्य के बाद से उनकी दूरी के अनुसार कौन कौन से ग्रह किस तरह से हैं उसको बताया गया यहाँ पे। तो बुध पहले आता है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। इस सब की स्थिति है उनके मतलब क्रम के अनुसार, सूर्य के बाद उनकी स्थिति के अनुसार। नेक्स्ट में देखिए, सौरमंडल में सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते कौन से रास्ते होकर जाते हैं, दीर्घवृत्ताकार में वो रास्ता पूरी तरह से फैला हुआ चक्कर लगाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, कक्ष कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि हमें पता ही है कि जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और उनके ये क्वेश्चन आता भी है कि कौन से रास्ते वो लोग उसका चक्कर लगाते हैं, तो दीर्घवृत्ताकार होते हुए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बुध शुक्र से सबसे नज़दीक का ग्रह है, जैसे कि हमने यहाँ पहले ही देख लिया क्रम के अनुसार, सबसे पहले कौन सा है, बुध है। और अपनी कक्षा से सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से कितने दिन लगते हैं, 88 डेज लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे दिखाया गया क्या चीज़, सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि सूर्य के जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है, किस ग्रह को जुड़वा ग्रह कहा जाता है, तो कौन है वह, शुक्र है। क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग सूर्य के समान है। इसको देखेंगे जब हम लोग तो पृथ्वी और सूर्य लगभग एक जैसे लगते हैं, इसलिए उसे उसका जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, अगस्त 2006 में प्लूटो को 52वां ग्रह, ठीक है। पहले हम लोगों के ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन 2006 के बाद जब प्लूटो को 52वां ग्रह घोषित कर दिया गया, तब से इनकी संख्या कितने मानने लगी, 8, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का स्थान कौन सा है, तीसरा है, और आकार में 5वां है। इसके जब सारे ग्रहों के जब हम लोग साइज देखेंगे तो पृथ्वी का आकार कौन सा नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे। लेकिन सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन सा आता है, तीसरा। जैसे कि हमने यहीं पे देख लिया, सबसे पहले बुध, शुक्र, उसके बाद कौन सा आता है हमारा, पृथ्वी। जब आगे देखते हैं हम लोग तो यहाँ पे क्या दिया गया है, पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ी चपटी होती है, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, भूभाग भी कहा जाता है, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। नीले रंग की दिखाई इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे पृथ्वी पे लगभग 2/3 सतह पे क्या है, बिल्कुल पानी भरा हुआ है, इसलिए इसे जब ऊपर से अगर देखा जाए, अंतरिक्ष से देखा जाए तो नीले रंग का दिखता है। अतः पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होने के बावजूद भी क्या होता है, जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचती है उसको लगभग कितने मिनट लग जाते हैं, 8 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, ठीक है। यह लगभग हमारे पृथ्वी से कितना, 3,84,400 किलोमीटर दूर पे स्थित है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 भाग ही है। नेक्स्ट जब लोग देखते हैं क्या है, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चक्कर लगाता है। जैसे हमने पहले ही पढ़ लिया था क्या चीज़, कि ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो खगोलीय पिंड होते हैं वो ग्रहों के उसी तरह प्रकार चक्कर लगाते हैं, ओके। नेक्स्ट में देखिए, मानव निर्मित उपग्रह एक
कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया। इस चैप्टर में इस चीज़ का मेंशन किया गया है। ओके, नेक्स्ट में दिया गया है क्या चीज़, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग कितने दिन लगाते हैं, 27 दिनों का समय लेता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए क्या चीज़ दिया गया है कि यहाँ पे तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ओके, क्या बोला गया यहाँ पे कि सिर्फ यही नहीं कि कुछ ग्रह ही हैं और उपग्रह ही हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, बल्कि कुछ छोटे छोटे पिंड भी होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। उन पिंडों को क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ओके, तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह कहाँ होते हैं वो लोग, उनकी स्थिति कहाँ होती है, तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच में इन क्षुद्र ग्रहों की स्थिति होती है। जब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिया गया है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहा जाता है। तो हमने अभी देखा क्या चीज़, ग्रह, उपग्रह और साथ में कुछ चीज़ें होती जो सूर्य के चक्कर लगाती हैं, उनके साथ ही साथ कुछ पत्थर के टुकड़े भी सूर्य के चक्कर लगाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, उल्कापिंड भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता जो लाखों तारों का समूह होता है। यह पट्टी आकाशगंगा या मिल्की के नाम से जाना जाता है। जब आप लोग रात को देखेंगे आसमान में तो क्या दिखता है, आसमान तो काला रहता ही है, उसके बीच में सफ़ेद कलर की एक पट्टी के समान दिखते हैं, वो जो बहुत लंबी, जैसा लगता है कोई रोड है या फिर रास्ता है। क्या एक्चुअली में क्या होता है, कई सारे तारों, माने करोड़ों, जो अनगिनत हैं, अनगिनत तारों का समूह होता है। ठीक है, जो कि हमें उसको देख पाते हैं, हम देख पाते हैं उसको, जिसे क्या कहा जाता है, आकाशगंगा कहा जाता है, फिर मिल्की भी कहा जाता है। यही बताया गया। नेक्स्ट में देखिए, आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर किस चीज़ का निर्माण करती हैं, ब्रह्मांड का। ओके, यहाँ पे हमने देखा एक आकाशगंगा क्या होता है, ऐसे कई सारे आकाशगंगाएं मिलकर किस चीज़ का निर्माण करती है, पूरे ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का निर्माण करती है। लास्ट पॉइंट में यहाँ पे क्या बताया गया है, हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो कि एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। ठीक है, हमारा भी सौरमंडल, जो हमारा सौरमंडल है वो भी ब्रह्मांड का हिस्सा ही है, जो भी एक प्रकार का है, आकाशगंगा ही है। ओके, आई होप आप सभी को ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी। ओके, थैंक यू।